यस सो दोस्तों, वेलकम है आज आपका इस जबरदस्त सेशन के अंदर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि सेल्स क्लोजिंग के ऊपर, कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल्स लेकर आए, कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल लेकर हम कैसे ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स को, ज्यादा लीड्स को हम कैसे कन्वर्ट कर पाए। और उसके लिए आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है आयुष कुमार। आयुष कुमार जो कि बहुत ही एक बढ़िया लीडर है, बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं। उनकी एज के बारे में बात करूं तो सिर्फ अभी 18 से 19 साल उनकी एज है। और अगर उनकी मैं अचीवमेंट की बात करूं, 18 से 19 साल के अंदर उन्होंने अभी 11 लाख अचीव कर लिया। बिल्कुल आपने सही सुना, 11 लाख एट जस्ट एज ऑफ 18-19। जिस एज में बाहर हम देखें तो लोग इंस्टाग्राम में, फेसबुक में टाइम पास कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस एज में किसी पर्सन ने चीजों को सैक्रिफाई करके ऐसा किया जो कि आज इन फ्यूचर अभी जो इतिहास बनने वाला और बन चुका है। सो आज की जबरदस्त एक्साइटमेंट के बीच मैं इनवाइट कर रहा हूं मिस्टर आयुष कुमार। तो आयुष कुमार जी, आपको मैंने सेंड कर दी रिक्वेस्ट। यस। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? कैसा चल रहा है सबका दिन? आई होप सभी सेशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। बहुत ज्यादा सर ने अच्छी हाइप क्रिएट करी है। थैंक यू सिमरन सर मेरे को इनवाइट करने के लिए आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। जितने लोग चाहते थे कि क्लोजिंग टिप्स बता दो यार आयुष भाई, आप कैसे दिन के 5 से 10 हजार की अर्निंग कर रहे हो, तो सर ने बताया 11 लाख रुपए की अर्निंग। क्लोजिंग एक ऐसी चीज है ना कि अगर आपने इसको सीख लिया, मैं क्या सही कह रहा हूँ ना सर? अगर इसको आपने सीख लिया, इस स्किल को आपने अगर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो दिन के 5 से 10 हजार रुपए की अर्निंग आप कहीं नहीं जाने वाली आपकी। तो बहुत जबरदस्त स्किल है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने लोग चैट बॉक्स में, मेरे को बता दो कितने लोग एक्साइटेड इस सेशन के लिए, एंड कितने लोग जानना चाहते हैं कि मैं कैसे क्लोजिंग करता हूँ, कैसे मुझे इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे को एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में कम से कम 50 मैसेज चाहिए, ताकि इस सेशन को हम जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर सकें। बहुत बूम होने वाला है ये सेशन, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है। तो जितने लोग मतलब अपने डिस्ट्रैक्शन को रखे हुए साइड कर दो, फोन को एकदम शांत जगह पे लेकर बैठ जाओ। काफी जबरदस्त होने वाला है इसका सेशन, मजा आएगा। एट द एंड तक जरूर देखना, ठीक है? तो बहुत जबरदस्त सबके मैसेज आ रहे हैं, मजा आ गया यार। तो मेरी बहुत ज्यादा प्राउड की बात है कि 300 प्लस लोगों के सामने मैं आज सेशन दे रहा हूँ, जस्ट 19 की एज में। जिस टाइम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, ठीक है, उस टाइम मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ आज। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच सर मेरे को इस अपॉर्चुनिटी को इन्वाइट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। एंड 100 प्लस से ज्यादा मैसेज आ चुके हैं। अब तो यार बहुत धमाकेदार एक्साइटमेंट के साथ मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखो, सबसे पहली बात क्या है कि मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, सेशन में मजा आने वाला है। आप लोग एट द एंड तक जरूर देखना, मैं आपको बार बार ये बोलना चाहूंगा, ठीक है? तो क्लोजिंग आखिर होती कैसे, क्या है? आखिर क्लोजिंग क्या है? मेरे लिए क्या है क्लोजिंग, आप सबके लिए क्या है? क्लोजिंग एक ऐसी चीज है जहां पे आपका प्रोस्पेक्ट बिलिंग कर दे, आपको कमीशन आ जाए, आपका प्रॉफिट हो जाए, एंड कस्टमर को उसका प्रोडक्ट मिल जाए। इसको हम क्लोजिंग कहते हैं। अब क्लोजिंग कहाँ काम आती है? क्लोजिंग तब आपको काम आती है जब आपने सामने वाले को अपना फर्स्ट इंप्रेशन दे दिया हो, आपने उससे कन्वर्सेशन के लिए कॉल पे बात कर लिया हो, आपने रेपो फॉर्मेशन कर लिया हो, मतलब रिलेशन बिल्ड कर लिया हो। अब एट द एंड क्या काम आता है? क्लोजिंग। क्लोजिंग से सामने वाले को अर्जेंट, जो बंदा बोलता है ना कि मैं 5 दिन बात करूंगा, 10 दिन बात करूंगा, उसको एक्जैक्टली आप क्या पॉइंट्स लेके बोलोगे कि सामने वाला बंदा बोलेगा कि भाई मैं रेडी हूँ पेमेंट के लिए, हम रन। अब बताओ कि पेमेंट करते कैसे, करना कैसे है, काम काम कैसे स्टार्ट करें। इसको सीखने के लिए मेरे को एक बार बता दो कि सब एक्साइटेड होना, सच में मजा आने वाला है। बहुत जबरदस्त पॉइंट्स आपके लिए लेके आया हूँ मैं। बहुत अच्छे अच्छे बुक से, अच्छे वीडियो से नेक्टर करके आज के सेशन में मैं पॉइंट्स लेके आया हूँ। तो बस मजा आने वाला है आप सभी को। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो डोर ऑन द फेस टेक्निक है। कस्टमर पे दरवाजा फेंक। अरे भाई ये क्या कह रहे हो? कस्टमर तो भाई भगवान होता है, ये क्या कह रहे हो? ऐसी टेक्निक्स लेके आओ, मैं आपको बता रहा हूँ जबरदस्त। देखो, सामने वाले को क्या करना है ना, जब भी आप प्रोडक्ट पिच करते हो तो मार्केट की वैल्यू को हमेशा ज्यादा कर दो एंड अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू को कम दिखाओ। मैंने क्या कहा? लास्ट में आपने सामने वाले को ये बोल दिया कि भाई हमारे कोर्स में वेबसाइट डिजाइनिंग है, फ्रीलांसिंग है, हमारे कोर्स में ऐसे जबरदस्त स्किल्स है जो आपको महीने के 50 से 60 हजार कमाने में हेल्प कर सकते हैं। एंड आप गूगल पे सर्च कर लो सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग का या फिर फ्रीलांसिंग कोर्स का, या फिर कोई सा भी ऐसा कोर्स जो गोल्ड में हमारा है, उसका प्राइस अगर आप सिंगल सर्च कर लो तो आप देखोगे 50 से 60 हजार रुपए। अरे भाई 50 से 60 हजार तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम इस बिजनेस को क्या स्टार्ट नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कोर्स में जस्ट आपको उसको 2000 या फिर 4000 से स्टार्ट करना है, एंड बूम भाई हो गया काम। क्या है? कस्टमर कंफर्ट जोन में आ गया। आपने उसको क्या बताया? 60 से 70 हजार। अब आप उसको क्या बता रहे हो? हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 2000 से 4000। क्या लगता है बंदा कन्वर्ट होगा? यस और नो? होगा कि नहीं होगा? मेरे को चैट बॉक्स में बताओ एक बार। ये पहला पॉइंट कैसा था? इसको हम डिकोय इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं और डोर ऑन द फेस टेक्निक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? चलो, अब क्या है कि हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वो है कि आप उसको ऑप्शन दे दो चूज करने के लिए, ठीक है? ऑप्शन का मतलब क्या होता है?
आप उनको डायरेक्ट ये बोलो क्लोजिंग करने के वक्त कि भाई किससे स्टार्ट करना है, सिल्वर से स्टार्ट करना है, गोल्ड से स्टार्ट करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप ऑप्शन दोगे सामने वाले को, अगर आप ये पूछते हो कि भाई स्टार्ट करना नहीं करना, तो सामने वाले के ऊपर एक माइंडसेट आएगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, वो कहेगा कि भाई चलो ठीक है स्टार्ट करते बाद में स्टार्ट। अगर आप उसको ऑप्शन दोगे कि भाई क्या करना है, सिल्वर से स्टार्ट करना है कि गोल्ड से स्टार्ट करना है, आपने देखा होगा कभी भी आप कोई साड़ी की दुकान पे जाते होगे, तो वहां पे क्या करता है बंदा, एक साड़ी दिखाता है, कभी नहीं दिखाएगा एक साड़ी, 2 से 3 दिखाता है, 10 दिखाता है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और एक ना एक साड़ी को पिक कर लो, राइट। तो हमारे पास जब 3 ऑप्शन है तो आप उसको 3 ऑप्शन को दिखाओ जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, वह स्कैरसिटी अप्रोच अर्जेंसी। ठीक है, मतलब क्या सॉरी होता है कि आयुष आप सामने ब्रदर, वाले को, आपको मैं थोड़ा बीच में इंटरप्ट करूंगा। एक्चुअली कुछ लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा फास्ट हो रहा है, बस थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा लोग। थोड़ा सा टेन स्लो टेन टेन बस। मैं इसको स्लो कर दे रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास इतने सारे पॉइंट्स है ना, तो मैं इसको जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, मैं इसको बिल्कुल, स्लो समझाता हूँ। ठीक है, देखो कोई इशू नहीं। आपको अब क्या करना है ना, देखो मैंने आपको क्या बोला, क्लोजिंग करने के लिए आपको अर्जेंसी क्रिएट करना सीखना होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बात ना मैं आपको बताता हूँ, क्लोजिंग करने के लिए आपको 3 चीजों तो सीखना होगा। सबसे पहला, फर्स्ट आपका कैसा इंप्रेशन जा रहा है अपनी लीड के साथ, आपने जो फर्स्ट इंप्रेशन डाला है वो एक्जैक्टली कैसा है, सामने वाले को आप कैसे बता रहे हो। देखो मैं बताता हूँ मैं कैसे बताता हूँ, मैं उसको डायरेक्ट बोलता हूँ, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम अ प्रोफेशनल कोच, आई एम हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, मैं अपना देखो इंट्रोडक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंट्रोडक्शन आपका पहला इंप्रेशन ना, आपने सुना होगा जब भी आप कोई मतलब डेट पे जाते हो या फिर कभी भी किसी से मिलते हो, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप सामने वाले से हाथ मिलाते हो, सामने वाले को इंट्रोडक्शन करते हो, तो वो बंदा समझता है कि हाँ भाई इस बंदे में दम है, इसके अंदर एक्साइटमेंट है। हमारा क्या क्लोजिंग क्या है भाई, ट्रांसफर ऑफ एक्साइटमेंट, ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म, राइट, कि किस तरीके से आप एक्साइटमेंट ट्रांसफर कर रहे हो। तो इसके लिए आपको फर्स्ट इंप्रेशन, लीड कन्वर्सेशन के लिए जो पॉइंट मैंने आपको मतलब बता रखा है ऑलरेडी, पिछले सेशन में मैंने काफी सेशन में बता रखा है कि लीड से कैसे बात करते हैं, कैसे आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, कैसे रिलेशन बिल्ड करना है, कैसे रेपो बिल्ड करना है, कैसे आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, अगर नहीं बता रखा आपको ग्रुप पे सारे सेशन का लिंक मिल जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो अब आपको फोमो ऐड करना है, डेडलाइन ऐड करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो क्या होता है कि भाई देखो आपके पास क्या है ना कि एक ही अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप इतने कम इन्वेस्टमेंट में महीने के 25 से 30 हजार कमा सकते हो। मेरे को एक ऐसा बिजनेस बता दो, मेरे को जितने चैट बॉक्स पे लोग हैं, मेरे को ऐसा एक बिजनेस बता दो अफिलिएट मार्केटिंग के अलावा, जहां पे आप 2000 4000 इन्वेस्ट करके मिला ट्रक किसी कंपनी पे, जहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है और कमीशन ज्यादा है, वहां पे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। मेरे को बताओ ऐसा ऐसा एक भी मतलब नहीं है कोई बिजनेस जहां पे आप मतलब 2000 4000 इन्वेस्ट करके महीने के 25 30 हजार 50 हजार 1 लाख की इनकम को जनरेट कर सकते हो। अगर हमारे पास वैसी अपॉर्चुनिटी है तो हम उसका क्यों यूज नहीं करें। अब उसको सामने वाले को रियलाइजेशन कराओ, बताओ सामने वाले को फियर करवाओ कि यार भाई अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट नहीं किया ना, मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपके पास ना मतलब ऐसी कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप महीने के 25 से 30 हजार कमा सकते। ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इंडिया में अफिलिएट मार्केटिंग के अलावा जहां पे बंदा 2000 4000 लगाकर महीने के 25 से 30 हजार कमा सकता है। क्योंकि एक जो चाय का भी जो ठेला होता है ना, एक जो चाय का जो ठेला होता है उसको भी स्टार्ट करने के लिए आपको पता होगा 40 से 50 हजार लगते हैं, बिजली बिल पानी बिल अलग ऑल चीज। कोई सा भी ऑफलाइन बिजनेस ले लो वो लाखों में स्टार्ट होता है, बट हमारा बिजनेस जस्ट 2000 4000 में स्टार्ट होता है, घर पे बैठ के हो सकता है, फोन से हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये बेस्ट है। अब एक और पॉइंट आता है एट डेडलाइन। जिनको ये नहीं पता कि डेडलाइन ऐड कैसे करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान लो आपने सामने वाले को अच्छे समझा दिया, वैल्यू क्रिएट कर ली, उसकी नीड को पकड़ लिया, सब कुछ क्लियर कर दिया सामने वाला बंदा एकदम रेडी है। बट अगर आप डेडलाइन ऐड नहीं करोगे ना, सामने वाले का यार ठीक है यार कोई बात नहीं, अगर अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी ना मेरे पास 100 200 रुपए कम है, मैं एक काम करता हूँ सामने वाले को बोलूंगा 5 दिन बाद स्टार्ट, 10 दिन बाद करूंगा, पापा से पूछ के बताओ। तो डेडलाइन ऐड करना क्या होता है ना, जस्ट आप उनको ये बोल सकते हो कि भाई देखो इस वेडनेसडे हमारे सेशन होने वाला है, अगर इस सेशन को आपने मिस कर दिया तो भाई बहुत कुछ होने वाला है। ऐसा कर सकते हो, या तो सामने वाले को बोल सकते हो भाई मेरे पास जस्ट 5 सीट्स है, मतलब मेरे मेंटर ने मुझे बताया था कि इस मंथ मैं 15 सीट्स लेने वाला हूँ। ठीक है, 15 सीट्स मैं लेने वाला हूँ। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 सीट्स रह गई है, जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ अभी 5 ऐसे लोगों को लूंगा। जस्ट उनको ये क्रिएट कर दो कि भाई देखो मेरे पास है ही नहीं, एक बार रिपीट करो मेरे साथ, मेरे पास सामान है ही नहीं। ऑल ओवर इंडिया से डिमांड आ रहा है ब्रदर, ऑल ओवर इंडिया से डिमांड आ रहा है, मेरे पास नहीं है ये सीट और मैं आपको तभी दूंगा। आप उनको बोलो, आपको पता है कि हमारे पास करोड़ों सीट्स है, जितने लोग करे उतने हम पूरे इंडिया को भी इनरोल करा सकते हैं, हमारे पास इतनी अथॉरिटी है, इतने सीट्स है। ठीक है, बट सामने वाले को फियर ऑफ लॉस कराना बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी क्लोजिंग अच्छी करनी है। ठीक है, आप सामने वाले को बोलो कि भाई देखो अगर आपने आज स्टार्ट नहीं किया ना, तो मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ कि आने वाले 3 दिनों के अंदर सारे सीट्स फुल हो जाएंगे। क्योंकि मेरे को इतने सारे मैसेज आते हैं, भले ही आपको मैसेज आए ना आए, फिर भी आपको ये बोलना है कि मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं, राइट। एंड मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ क्लोजिंग करने के लिए, वो है अच्छा ये वाला पॉइंट कैसा लगा, चैट बॉक्स से ऑफ कर दिया ना, चैट बॉक्स ऑन है, ओके ओके फाइन फाइन, चैट बॉक्स अगर ऑफ है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, नाउ और नेवर। ये एक ऐसा पॉइंट है ना कि अगर आपने इसको भी यूज करा ना अपने कॉल कन्वर्सेशन के दौरान, तो बहुत
बेटर है। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया आपको, फियर ऑफ लॉस करवाना है। अब आपको क्या कराना है कि एडिशनल वैल्यू देनी है, ठीक है। अगर आप आज एनरोल करते हो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आप आज एनरोल करते हो तो मैं आपको वर्थ 5,000 रुपीज का फ्री मेंटोरशिप दूंगा। मतलब अगर आप मेरे साथ आज स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, अगर सर मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हो तो मैं उनको 5,000 का और वैल्यू दूंगा कि भाई देखो अगर आज स्टार्ट करोगे तो ये मेंटोरशिप फ्री है, वरना कल भाई पैसा लगेगा। सिंपल सी चीज है, क्योंकि मेंटोरशिप एक ऐसी चीज है जो आपको एकदम जमीन से लेकर ऊपर तक लेके जा सकती है। क्योंकि मैंने अगर 11 लाख कमाया, सामने वाले ने 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 50,000 कमाया, 10,000 कमाया, मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस नेक्टर करके बताऊंगा, एक्जैक्टली बताऊंगा कि आपको क्या करना है, आपका कैसे बिलिंग करवानी, सामने वाले को विजन दिखाना है, ये बताना है कि भाई देखो उनको कैसे काम करना है, ठीक है। आपने काम कर लिया बहुत बढ़िया, बट अब क्या करना है कि उनको कैसे काम करना है, उनका प्रॉफिट कैसे होगा, आपको ये समझाना होगा, ठीक है। एंड ये जो मेंटोरशिप वाली चीज है ना, कि आप फ्री करके देखो, या फिर उनको आप ये बोल सकते हो कि भाई देखो अपनी तरफ से कुछ ना पर्सनल डिस्काउंट दे दो, मतलब प्राइस को बढ़ा दो कि भाई देखो जो 4,000 का कोर्स है ना, जो नहीं जो गोल्ड कोर्स है ना, वो एक्चुअली 6,000 का पड़ता है, बट आज कंपनी ने ऑफर दिया कि उसको 4,130 में बेचना है। तो भाई ये सोचो कि आप क्या समझदार हो या फिर बेवकूफ, आप खुद बताओ। सामने वाले को ये बोलो, एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोलना कि भाई देखो 6,000 का कोर्स है तो 4,000 में मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई, इतना जबरदस्त ऑफर भाई दोबारा नहीं आने वाला। आपको वैल्यू क्रिएट करना है, एंड नाउ और नेवर की सिचुएशन क्रिएट करना, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक और बहुत जबरदस्त पॉइंट आता है, वो है फ्लैश सेल। फ्लैश सेल क्या होता है, आपने सुना होगा, बहुत सारे अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट की जो कंपनीज है ना, मतलब बहुत सारे जो ऐसी कंपनीज है वो फ्लैश सेल लेके आती है। फ्लैश सेल क्या होता है, किसी को पता है? एक बार मेरे को बता दो कि किसी ने अगर अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट की फ्लैश सेल सुनी है। नहीं होता यार, मंथ मार्च महीने की कोई दिवाली सेल आ गई, या फिर ऐसे ऐसे सेल्स आपने सुने होंगे, ऐसे ऐसे ऑफर्स आपने सुने होंगे। पता है ये ऑफर्स क्यों आते हैं? क्योंकि आपको पता है इस टाइम ना जो कंपनीज होती है, जो अमेजोन होते हैं, जो फ्लिपकार्ट, जो बहुत करोड़ों बिलियन डॉलर की कंपनीज है, वो टाइम बाउंडेशन दे देती है, इतने टाइम के अंदर आपको नहीं लिया तो आपका ये मैसेज है, टाइम बाउंडेशन मान देती है। जो एमआई के फोन आते हैं, जो नए नए फोन लॉन्च होते हैं, जो 15,000 के फोन नए लॉन्च होते हैं, जिसमें फीचर्स बहुत बढ़िया रहते हैं, वो क्यों 5 मिनट तक स्टॉक आउट हो जाते हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या लगता है आपको कि कंपनी के जो स्टॉक्स है वो क्या लिमिटेड होते होंगे? बिल्कुल ऐसा सच नहीं। कंपनी के जो स्टॉक्स है ना वो लिमिटेड नहीं होते, उनके पास बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। तो हमारी कंपनी के पास भी बहुत सारे स्टॉक्स, आपको पता होगा हमारी कंपनी में भी जितने बंदे चाहे उतने बंदे मतलब ऐड हो सकते हैं, उतने लोग स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ बिजनेस, उतने लोगों का कमीशन हमें आ सकता है। अगर मैं चाहूँ तो दिन के अगर मैं 1,000 ज्वाइनिंग भी कराऊं तो कंपनी मेरे को मिला ट्रैक वाले आके नहीं बोलेंगे, मेरे को सर नहीं बोलेंगे, मेरे को अहमद सर नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई मत कराओ, कराओ भाई, उनका तो फायदा है ना। बट आपको उनको फियर ऑफ लॉस करवाना इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लैश सेल वाली जो चीज है ना, कि भाई अगर आपने आज स्टार्ट नहीं करा ना, ऑलरेडी आपको पता है कि देखो काफी सारे मेरे को मैसेज आते, तो तुरंत सारे सीट चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सबको मजा आ रहा होगा। एक बार को चैट बॉक्स में बता दो यार कि किसी किसी को अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, एक बार मेरे को बता दो फटाफट से चैट बॉक्स में। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि चैट बॉक्स में क्या एक्साइटमेंट है। मेरे को काफी लो फील होता है जब लोग इंटरेक्ट नहीं करते। एक बार मैं देखना चाहता हूँ सभी के मैसेजेस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है, बहुत जबरदस्त सेशन चल रहा है। आई होप सबको भी मजा आ रहा होगा सेशन को सीखने में। सुपर सुपर, ग्रेट ग्रेट। ओके चलो, थैंक यू सो मच। ओके, अब देखो क्या होता है ना कि अब देखो मैं आपको, देखो ये जो मतलब पूरा सेशन जाने वाला है ना, 3 पार्ट पे जाने वाला है। सबसे पहला हम अभी ये सीख रहे हैं कि एग्जैक्टली सेल्फ क्लोजिंग में क्या क्या चीजें यूज होती है। फिर हमें ये सीखना है कि एग्जैक्टली सेल्फ क्लोजिंग में क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जो आपके सेल्फ क्लोजिंग को बेटर बना सकते हैं। फिर एट द एंड जब सेशन होने वाला होगा, हम ये सीखेंगे कि हाई टिकट सेल कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं इसमें हमें इलाइट की सेल तो हो जाती है, बट गोल्ड और सिल्वर की सेल कैसे करें यार, ये कैसे कर रहे हो आप, ये मुझे सीखना है, ठीक है। तो मैं भी ये भी क्लियर करने वाला हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रेशर सेल्स टेक्निक, ठीक है। अब आपको ये क्लियर करना है, देखो सामने वाले को जब भी कॉल पे लाते हो तो सबको नहीं देंगे भाई, कुछ स्पेशल लोगों को देंगे। मतलब सबको नहीं देंगे, कुछ स्पेशल लोगों को ही हम देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पोटेंशियल वाले लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए क्या जो 100% इंटरेस्टेड हो। आप सामने वाले से पूछो कि देखो आप क्या हो भाई, आप दे रहे हो, आप कोई काम को दे रहे हो, सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो बड़ा कौन है? आप बड़े हो, वो बड़े हो, सामने वाला स्ट्रक्चर बड़ा है, ऑब्वियसली आप बड़े हो, आप सामने वाले को कमाना सिखा रहे हो, तो आप उनको क्या बोलोगे कि भाई हमें ऐसे पोटेंशियल वाले लोग चाहिए जो सच में इस बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हो, जो सच में काम करने को रेडी रहे। अगर मैं आपको रात को 12 बजे कॉलिंग करने को बोलूं तो भाई रेडी रहना। अगर मैं आपको 15 लीड्स दूं, अगर मैं आपको कुछ करना बताऊं, अगर मैं आपको ये चीजें सिखाऊं, अगर मैं आपको बोलूं भाई 7 बजे मीटिंग में आना है, तो मीटिंग में आना है। ये चीजें बताने से पता है क्या होता है, आपका जो रेपो फॉर्मेशन है ना और जबरदस्त होता चला जाता है लीड के साथ। नहीं क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो आप ये चीजें कह रहे हो तो मतलब पता है ये एग्जैक्टली सामने वाले को स्ट्रैटेजीज देना हो। अगर मान लो आज मैं सिमरन सर को बोल रहा हूँ कि हाँ सर ये चीजें आप करो, ये चीज आपको करना है स्टार्ट करने के बाद, तो उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई अगर मुझे ये स्टार्ट करने से पहले इतनी चीजें बता रहा है तो स्टार्ट करने के बाद भी तो बताएगा, तो वो तो रेडी हो जाएगा, उसको तो करना होगा। फिर तो वो तो एक्साइटेड हो जाएगा सेशन के लिए। यही चीज है। तो प्रेशर सेल्स टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत काम आने वाला है।
तो अब हम लोग नेक्स्ट चीजें चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो हमारा ये है काउंट, मतलब काउंट टाइम ऑफर। ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी। तो अब क्या है ना कि देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एट द एंड आप उनको, सामने वाले को बोलो कि भाई सब बढ़िया है, सारी चीजें आपने अच्छी से बता दी, सारे सेल्स वगैरह कर दिए, रेडी हो, सामने वाला बंदा एकदम पेमेंट के लिए रेडी हो, उसको मतलब वो रेडी है, ठीक है। अब उसको ये बोलना है कि भाई चलो अब क्या करना है, पेमेंट के लिए रेडी हो आप। आपने क्या ऑप्शन चूज किया, सिल्वर, इलाइट, गोल्ड में से क्या चूज करा? सामने वाले बोला मुझे इलाइट से चूज करा। उसको उसको ये अब देखो एग्जैक्टली ना, पेमेंट कोई करता नहीं, मतलब आप कॉल पे बोलोगे ना कि पेमेंट करने को, तो नहीं करेगा। तो अब उसको क्या पॉइंट्स आपको यूज करना है, आपको जस्ट उनको बताना है कि भाई देखो 1 घंटे के अंदर एक जबरदस्त सेशन होने वाला है, या 1 घंटे के अंदर मतलब 2 सीट बची है, एक का नाम, एक का रजिस्ट्रेशन हो गया, एक बाकी ये। या तो एक ऐसा पॉइंट यूज कर लो जो आपको सामने वाले के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो रहा, मतलब पॉइंट हो। अगर मान लो वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास थोड़े पैसे नहीं है, या फिर सामने को हेल्पिंग नेचर का बनना है, आपको कंसल्टेंट बनना है, राइट। आपको चिपकू नहीं बनना, आपको सेल्स नहीं करना, आपको सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। अगर कोई बंदा सेल कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है। पीपल कभी आपको खरीदते नहीं है, पीपल आपकी इमोशन को खरीदते। सेल क्या होता है, सेल आपकी इमोशन को खरीदना हुआ, ठीक है। आपने सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, बंदा रेडी हो जाएगा पेमेंट के, राइट। तो ये चीजें आपको करना है, ठीक है। बाकी यार जैसे मैंने आपको बताया कि एडिशनल वैल्यू ऐड करना है आपको, जब भी आपको क्लोजिंग करते हो, जब भी आपको, देखो क्लोजिंग क्या होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बस समझाया था, क्लोजिंग अर्जेंसी क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप आज क्लोजिंग सीखना चाहते हो ना, तो आपको अर्जेंसी सीखना है कि एग्जैक्टली हम अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, समझो उसको, एग्जैक्टली आपको नोट करना चाहिए इस चीजों को, एंड उसको आके इम्प्लीमेंट करो। आज मैं जो चीजें बता रहा हूँ, भले ही आपको 1 घंटे तक याद रहे, अगर आपने इसके नोट बना लिया ना, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करके और भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीजें हैं, एडिशनल ऑफर आपको देना है। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि मेंटरशिप फ्री मिल जाएगी अगर आज स्टार्ट करोगे, अगर आज स्टार्ट करोगे तो मेरी तरफ से एक डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आज स्टार्ट करोगे तो आपको ट्रेनिंग का पार्ट बनाया जाएगा, अगर आप आज स्टार्ट करोगे तो मैं आपको लाइफ टाइम तक सपोर्ट करूंगा, अगर आप आज स्टार्ट करोगे तो आप इंस्टेंट एक्शन टेक करो भाई। और दिल में मेरी बहुत रिस्पेक्ट है जो इंस्टेंट एक्शन लेते, ठीक है। आप सामने वाले को इतनी सारी चीजें बता दो ना कि सामने वाला मजबूर हो जाए स्टार्ट करने, ठीक है। अब देखो, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ ना क्लोजिंग करने के लिए, जो आपको काम आएंगे, मतलब ऐसे पॉइंट्स जो आपको सच में आपकी क्लोजिंग को अच्छा कर दे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, लोग तभी खरीदते हैं जब वैल्यू, ध्यान से सुनना, लोग तभी पैसा पे करते हैं जब वैल्यू प्राइस से ज्यादा बढ़ जाए। व्हेन वैल्यू एक्सीड्स द प्राइस पीपल बाय, ठीक है। आज आपको इस सेशन में जितने लोग हैं, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आपको अगर मैं ये बता दूं कि एमबीए की डिग्री करने से आपको 50,000 की जॉब मैं लाके दूंगा, और एमबीए का फीस 2 लाख रुपए है, तो क्या आप 2 लाख रुपए अरेंज करोगे? भले आपके पास नहीं है, बट आपको ये पता है कि एमबीए करने से आयुष भाई मेरे को 50,000 की नौकरी देंगे ही देंगे, 100% देंगे, श्योरिटी है। तो क्या सामने वाला बंदा ये 2 लाख अरेंज करेगा जो एमबीए की फीस है? मेरे को इस सेशन में बताओ, क्या अरेंज करोगे, हाँ या ना? जी बिल्कुल। तो देखो, सामने वाले को ना श्योरिटी होना बहुत जरूरी है, उसको काम की श्योरिटी होना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली हमें काम, यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लीड कन्वर्सेशन के दौरान अपना इतना बेस्ट देना, आपको इतने अच्छे तरीके से काम समझाना है ना कि क्लोजिंग अपने आप आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप अभी क्लोजिंग कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, कि एमबीए, मैंने आपको क्या बोला, एमबीए की डिग्री अगर अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ। 999 का एक कोर्स है, 1,000 का एक कोर्स है, अगर मेरे को ये पता चल जाए कि इस कोर्स को करने से मुझे 100 रुपए का भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्या मेरे जेब से 1,000 रुपए निकलेंगे? क्या सर की जेब से 1,000 रुपए निकलेंगे? क्या किसी की भी जेब से 1,000 रुपए निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले को उसकी वैल्यू पता ही नहीं चल पा रही है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है, उसको उसकी प्रॉफिट दिख ही नहीं रही है। तो प्रॉफिट दिखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, विजन क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें बिजनेस में क्या करना। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सामने वाले से ये पूछ सकते हो कि भाई देखो, अगर व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो आपके व्हाट्सएप में कितने स्टोरी व्यू आते हैं? अगर आपके 100 स्टोरीज आ रहे हैं, भाई काम हो गया। तो 100 स्टोरी व्यूज आ रहे हैं भाई, 100 में से अगर मान लो 10 बंदे भी आपको रिप्लाई कर रहे हैं, अगर 10 लोगों से भी बात कर रहे हो, 5 भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई आपकी 5 साल की अर्निंग तो ऐसी ही हो गई। उसके बाद करना क्या है? उसके बाद तो बहुत सिंपल हो जाता है ये सारी चीजें, उसके बाद तो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके पास अगर मान लो 5 साल का टर्नओवर आ गया बिजनेस में, फिर आपने क्या करा, 500 रुपए आपने एड्स पे लगा दिए, फिर वहां से आपको 50 लीड्स आ गए, फिर आपने कॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया, फिर आपके पैसे आना स्टार्ट हो गए, फिर करना क्या है, दिन फिर आप नेक्स्ट टाइम एड रन करो, कस्टमर आएंगे, बात करो, पैसा निकालो, फिर आपका टर्नओवर दिन ब दिन बड़ा चलते जाएगा, क्योंकि आपकी टीम बड़ी हो रही है, हमारी कंपनी में पैसिव इनकम है। तो यही तो होता है विजन दिखाना, यही तो लोग चूक जाते हैं। आप क्या करते हो, आप जाके प्रोडक्ट पिच करने लगते हो। प्रोडक्ट पिच करना इज नॉट सेल्फ लूजिंग, प्रोडक्ट पिच करना नॉट सेल्फ लूजिंग, प्रोडक्ट का जो सॉल्यूशन प्रोडक्ट दे रहा है आपका, सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये होता है सेल्फ लूजिंग।
अगर कोई सामने वाला बंदा आईफोन लेना चाहता है, अगर आपको ये पता लग जाए कि हाँ भाई मुझे आईफोन लेना है, तो सामने वाले को ये बताओ कि आईफोन, किसी ने अगर आईफोन लिया है, मान लो मैंने आईफोन लिया, तो मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा या सर की बताऊंगा कि सर ने आईफोन 11 12 पैसे परचेज करा, उन्होंने एक बिजनेस में क्या करा। ये सारी चीजें स्टोरी टेलिंग से आपको बतानी, ठीक है। अगर किसी को बुलेट लेना है, किसी को रॉयल एनफील्ड लेना है, तो आपको ये बताना है कि किसी ने अफलेट मार्केट में रॉयल एनफील्ड लिया, उसकी स्टोरी बताओ। वो सामने वाला खुद पे खुद इंटरेस्टेड होकर उस चीज को सुनेगा। क्योंकि देखो, अगर आप सेल्स की दुनिया में आए हो, तो आपको नीड आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो आप? अच्छा ये बताओ, मजा आ रहा है सेशन में? बोर तो नहीं हो रहे ना सारे? कुछ सीखने को मिल बिल्कुल रहा बोर नहीं आ है? रहे, बहुत ही जबरदस्त मजा आ रहा है और आई होप सबको मजा आ रहा होगा। अपने एक्साइटमेंट जरूर बताइए। आप आपको सेशन अभी तक का कैसा लगा जरूर बताइए। मैंने एवरीवन कर दी हुई चैट। आई होप आप सबको सेशन को समझ में आ रहा है, हम क्या कहना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात वो समझ में आ रही है कि लीड को कैसे बात ये यार, करनी है। ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है कि आपको एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको यूज कैसे करना है इस चीज को, ये बहुत मैटर हाँ, करता है। मेन चीज ठीक है। वो मैटर करती है क्योंकि हम हाँ, इधर देखो जस्ट मेरे कोई। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मेरे पास नॉलेज है, मैं उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ एंड रेगुलर बेसिस पे 5 से 10 हजार की अर्निंग भी लेकर आ रहा हूँ। बट ये जो नॉलेज मैं आपके ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्या आप उसको एक्साइटमेंट से ले रहे हो? मैंने अभी काफी सारे लोगों के वीडियोस देखे जो मतलब नींद में है, बहुत लोगों ने अभी तक वीडियो कैमरा ऑन नहीं करा। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा? पैसा किसको कमाना है? आपको कमाना है, मुझे कमाना है। मैं तो देखो कमा रहा हूँ, आपको भी कमाना है ना, तो आपको भी इस एक्साइटमेंट से काम करना पड़ेगा, इस एनर्जी के साथ। आज मैं इतने लोगों के सामने क्यों कॉन्फिडेंस होकर बोल पा रहा हूँ? मैं भी जस्ट 19 का हूँ, मेरी भी क्वालिफिकेशन अभी बहुत कम है, बहुत छोटा हूँ एज में, बट कॉन्फिडेंस क्यों ज्यादा है? क्योंकि मेहनत करी है। ठीक है, क्योंकि इन चीजों को रात भर प्रैक्टिस करिए, रोज दिन के 50-60 कॉलिंग करिए। ऐसे नहीं होता सेल क्लोज। ऐसी सेल्स की दुनिया में आप पैसा नहीं कमा सकते। देखो सेल्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप डॉक्टर से भी ज्यादा, इंजीनियर से भी ज्यादा, या फिर वर्ल्ड में किसी भी पर्सन से भी ज्यादा कमा सकते हो। बट कमाओगे कैसे? अपने स्किल्स को 100% पोटेंशियल पे लेकर आने पे। क्योंकि आपको पता है एक प्लेन भी तभी उड़ता है जब वो अपने 100% पोटेंशियल पे आ जाता है। आपको भी उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, तभी आप मैक्सिमम सेल क्लोज कर सकते हो। ठीक है। चलो एक बार ये बता दो कि सबको एक्साइटमेंट, मजा आ रहा है? चलो एक लाइन बोलते हैं, ना गर्लफ्रेंड के प्यार में, ना पाकिस्तान की हार में, मजा आता है तो सिर्फ सेल क्लोजिंग की मार में। देखो क्या होता है ना कि जब भी सेल क्लोज होता है, जब भी सामने वाला बिलिंग करता है, तो वो बिल्कुल रेडी हो जाता है यार। मतलब मजा आता है, अंदर से एक सुकून मिलता है कि मैंने कर दिया भाई, मैंने कमीशन जीत लिया, आ गया कमीशन, मजा आ गया भाई। वो फीलिंग को समझो कि देखो, वो फीलिंग क्या होती है ना कि जब जब सामने वाला बंदा गोल्ड की सेल करता है, आपको 3,000 का नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे आता है, भाई सोचो कितना ज्यादा खुश होता हूँ। दिन के 3,000 कमा ली, मम्मी को जाके बताओगे कि मम्मी आज तुम्हारे बेटे ने गोल्ड की सेल क्लोज कर दी, 3,000 रुपए डायरेक्ट बैंक में आ गए यार। अगर तुम दिन के रोज एक गोल्ड कर ले रहे हो, महीने के 90,000 के मालिक भाई तुम ही हो। और इससे ज्यादा क्या चाहिए इंसान को यार? अगर आप बिगनर भी हो, अगर आप एक गोल्ड भी निकाल ले रहे हो, तो कैसा फील होता है खुद बताओ ना? कितना मजा आता है। सेल्फ क्लोज हो रहा है। क्लोजिंग देखो बहुत अच्छी चीज है, बहुत बेनिफिट वाला चीज है, अगर आपने इसको सही से मास्टर कर लिया ना। अगर क्लोजिंग एक्सपर्ट आप बन गए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ भी मतलब मास्टर करने की जरूरत नहीं है, बस क्लोजिंग अपना अच्छा करो। आप ऐसी चीजें सामने वाले को बताओ जिससे वो पेमेंट करने को रेडी हो जाए, जिससे जिससे वो रेडी हो जाए एकदम काम को स्टार्ट करने। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 101% लिख के मैं नोट करके दे सकता हूँ। बेस्ट मजा आ जाएगा आपको, काम करने में मजा आएगा आपको, आपके रेगुलर बेसिस पे आपके मोटिवेशन, जो आपका ग्राफ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाएगा। फिर मजा आएगा काम करने में। फिर आप दिन के, महीने के करोगे 50 से 60 हजार, 1 लाख की अर्निंग मेरी तरह। ठीक है, बढ़िया। अब देखो हमें क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जब वैल्यू एक्सीड करती है, गिव एनी एग्जांपल्स, व्हाट टाइप ऑफ एग्जांपल्स यू वांट, कैसे टाइप ऑफ एग्जांपल्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी क्या है ना कि सॉल्यूशन, अब मैंने आपको क्या बोला था, एक नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। पीपल बाय सॉल्यूशन नॉट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको आपका प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट है। मान लो अगर आप इंस्टाग्राम पे लगा रहे हो कि भाई मैं 25 से 30 साल कमाने की अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा हूँ, ऑब्वियसली एफिलिएट मार्केटिंग हम ऐसे ही कर रहे हैं, हम सामने वाले को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं, जिसके बदले से हमारा प्रोडक्ट लोग परचेज करते हैं, हमें कमीशन मिलता है, राइट? तो वो आपके प्रोडक्ट में क्यों इंटरेस्ट लेंगे? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में वो क्वालिटी है, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, राइट? तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है, सामने वाले को उसका वो सॉल्यूशन मिल जाए। समझ रहे हो? अच्छा ये बताओ, सेशन को कौन कौन रिकॉर्ड कर रहे हैं, कौन कौन मेरे को और सिमरन सर को टैग करने वाला है, एक बार बता दो यार। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एंड कम से कम 50 से ऊपर टैग्स आने चाहिए, ताकि लगे मिला ट्रैक वाले एकदम जोशीले हैं, मजा आने वाला है, काम एकदम जबरदस्त करने वाले हैं, और मई महीने को एकदम बेस्ट बनाने वाले हैं हम सभी। ठीक है, हम सभी अपने बेस्ट टारगेट्स को अचीव करेंगे, अपने अचीवमेंट्स को फोड़ेंगे, एकदम ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स करेंगे जहाँ पे लोग देखकर शॉक हो जाए। क्योंकि भाई देखो, कंसिस्टेंसी इज द किंग। अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने काम में, अगर आप लग रहा है कि हाँ यार सामने वाला बंदा अगर आपको रोज देख रहा है और देख रहा है कि भाई दिन की रोज स्टोरीज लगा रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ 100% सामने वाला आपके साथ ज्वाइन करेगा। पैसिव फॉलोअप इतना स्ट्रांग कर लो अपना कि देखो 2 दिन तक अगर आप स्टोरीज नहीं लगाओगे ना,
अरे सामने वाला लड़के दूसरे का लड़का बोलेगा अरे भाई मैं जानता था ये फ्रॉड काम कर रहा है, देखा स्टोरी नहीं लगाई इसने, हो गया काम इसका खत्म, मम्मी धंधा बंद हो गया इसका। ऐसा नहीं करना आपको, राइट। तो आपको अपने काम में इस तरीके से कंसिस्टेंट होकर करना है, सामने वाला खुद परेशान हो जाए कि भाई ये करता कैसे है रोज रोज इतनी अर्निंग। चलो आज मैं इससे पूछ ही लेता हूँ, आज मैं सर से पूछ ही लेता हूँ कि सर कैसे कर रहा हूँ, मुझे भी बताओ यार, मुझे भी कमाना है, मैंने देखे रोज आपकी अर्निंग, मैं सच में बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे भी लाइफ में आगे बढ़ना आपकी तरह। वो खुद आपसे पूछे, तो कंसिस्टेंट रहो अपने काम में, ठीक है। इट्स माई लेट्स प्ले, या बिल्कुल अच्छा क्वेट है। देखो एज अ कंसल्टेंट काम करो, ठीक है, कभी भी एज अ सेल्स पर्सन काम मत करो। आपको सामने वाले की ना वैल्यू को समझना। कोई भी एक डॉक्टर होता है, ठीक है, कोई भी एक जो डॉक्टर होता है ना, वो सब ये नहीं करता कि भाई डायरेक्ट दवा नहीं दे देता कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कर ले, ये दवाई ले ले, काम नहीं। पहले सामने वाला डॉक्टर चेकअप करता है, देखता है कि हाँ भाई एग्जैक्टली सामने वाले को क्या प्रॉब्लम, राइट। तो कंसल्टेंट की तरह काम करना है ना आपको भी सेम उसी तरीके से काम करना है कि देखो अगर आप यहाँ पे आए हो, ठीक है, अगर आप किसी की वैल्यू, किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन का काम करो, एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या है। मेरे से कोई पूछता है एफिलिएट मार्केटर करके करते क्या हो, भाई मैं दूसरी की लाइफ में वैल्यू ऐड करूँ। मैं क्या करता हूँ, दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करता हूँ, दूसरे को कमाना सिखा रहा हूँ। मैं इंडिया को फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहता हूँ, मैं लोगों को कमाना सिखा रहा हूँ, मैं लोगों को ऑनलाइन बिजनेस करना सिखा रहा हूँ, यही तो मेरा काम है। और मेरा काम है क्या, और इससे अच्छा काम क्या हो सकता है कि आप सामने वाले को इस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, इस तरीके से लाइफ वैल्यू एडिशन कर रहे हो कि सामने वाला बंदा कमाना स्टार्ट करे, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको अपने काम पे प्राउड फील होना चाहिए। यहाँ पे जो लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं सिर्फ टाइम पास करते हैं इस एज में, जो अपने पापा से पॉकेट मनी मांगते हैं, जिनको ये तक नहीं पता कि फ्यूचर में करना क्या है, उस एज में 18-19 साल के लड़के एफिलिएट मार्केटिंग से महीने के 50 से 60 हजार की अर्निंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल वाला बिजनेस है। अब आपको क्या करना है क्लोजिंग के लिए, पोटेंशियल वाले बिजनेस को समझाना तो है, समझाना तो सीखना है, राइट। मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, कौन कौन एग्री है मेरी बात से, कौन कौन एग्री है, कौन कौन, किसको किसको मजा आ रहा है सेशन में। मैं बस कुछ लास्ट के पॉइंट्स रह गए, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। ये बताओ कि मजा आ रहा है, सीखने को मिला कुछ, कुछ करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो, बता दो यार। एक बार चैट बॉक्स में आग लगा दो, एक बार फटाफट आग लगा दो, कम से कम 50 में से दिखने चाहिए एकदम। 50 नहीं आयुष भाई, 400 हाँ से इस प्लस बार 100 बंदे हैं। 100 100 कम 100, से कम 100, कम से कम 100 कम से मजा आने कम वाला है। 100। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को सिखाने में। मेरे अंदर तो भाई आ गए टीम को सिखाने के लिए, ऐसे एकदम एकदम मिला रखो कि ऐसा प्लेटफॉर्म बना देगा ना कि भाई करोड़ों का टर्नओवर करेंगे हम, करोड़ों का, नॉट इन इवन इन लाख्स, इन करोड़। ओके चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो कंसल्टेंट बनो, अपने वॉइस में ना मॉड्यूलेशन लाओ। जैसे जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप सभी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप सभी को मतलब बिजनेस करना सिखा रहा हूँ। देखो बेसिकली आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, तो मेरे को सेशन देना मतलब थोड़ा सा आउटवर्ड लगता है, बट मैं अपना 100% दे रहा हूँ। आप लोग बताना कि सेशन कैसा रहा, आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं। मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी है, एक्चुअली जो भी काम करता हूँ उसमें मैं अपना 100% देता हूँ। अब एक लास्ट पॉइंट है क्लोजिंग के लिए, वो होता है वॉइस मॉड्यूलेशन। अरे यार ये सारे पॉइंट्स ना ऐसे में चुन के लाए कि अगर आपने इसको यूज कर लिया ना, बेस्ट रिजल्ट्स आने वाले। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, सामने वाले को एकदम देखो, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, आपने अपना एक्साइटमेंट, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सेशन को लेकर, मुझे बहुत बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि भाई सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सभी से बात कर पा रहा हूँ, इतने लोगों के सामने मैं अपना रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, अपने थॉट्स को, अपने स्ट्रैटेजीज को, तो मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने क्या करा, अपने एक्साइटमेंट को ट्रांसफर कर दिया आपके अंदर, तो आप भी एक्साइटेड हो गए। अब यही मैं ऐसे बोलता कि हाँ भाई क्लोजिंग करना क्या होता है, बिलिंग ट्रांसफर कर दो, मजा आता है आप सभी को, नहीं आता भाई, क्योंकि यही तो चीज है ना सेल्स की दुनिया में। आप जितना स्माइल फेस लेके इतना इतना अपने वॉइस को मॉड्यूल करोगे कि हाँ देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने वॉइस को कभी डीप जा रहा हूँ, कभी अप लेके जा रहा हूँ, कभी डीप जा रहा हूँ, तो आपको ये भी सीखना चाहिए आप क्लोजिंग के दौरान कि आप अब देखो ये सारे पॉइंट्स ना सिर्फ मिला ट्रैक के सेल्स में, इवन आप सेल्स इंडस्ट्री के कोई भी कोने में चले जाओ, आपको काम आने ही आने वाला है। एंड लास्ट एंड इवन नॉट द लीस्ट, डिस्काउंट एंड ऑफर, ठीक है। क्लोजिंग के लिए ये देखो मैं बहुत यूज करता हूँ, ठीक है, कि मैं क्या करता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा भी नहीं कि भाई मैं कुछ कम में बेच रहा हूँ, नहीं, मैंने उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा दी फिर उसको घटा दी। आपने देखा होगा आप कभी भी शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है, मान लो आप अच्छे ब्रांड्स की शॉपिंग करने जाते हो, वो क्या करता है, अगर उनका प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते क्या करते हैं, वो बस प्राइस टैग को चेंज कर देता है। आपको तो ये नहीं पता ना कि अरमानी के शर्ट का क्या प्राइस है, गुची के शर्ट का क्या प्राइस है, ठीक है, जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स के शर्ट है उनका प्राइस आपको याद नहीं है। आप गए मॉल ने क्या करा, 2000 प्राइस को मतलब उनके डबल प्राइस कर दिया और 50% डिस्काउंट लिख दिया। करना क्या, यही तो हमें भी करना है यार, हमें भी अपने कोर्स के प्राइस को बढ़ा दो। देखो कंपनी में क्या चल रहा है ये बाहर के लोगों को नहीं पता, बस इतना दिमाग में डाल दो कि कंपनी में जो क्या चल रहा है ये बाहर के लोगों को नहीं पता है। हमें उसको किस तरीके से यूज करके सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, उसको कैसे अर्जेंट करना है। देखो जस्ट बोलो कि हमारा प्रोडक्ट नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, स्टॉक से नहीं है भाई, नहीं है हमारे पास, नहीं है। अब देंगे उन्हीं लोगों को जो सच में इंटरेस्टेड है, जो सच में लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता है कि अभी तक आपने ये सारे पॉइंट्स नहीं सुने होंगे, क्योंकि मैं खुद से भी काफी डेवलप कर रहा हूँ। मैंने बुक्स, मैं आपको बता रहा हूँ, बुक्स से मैंने यूज करा है, बुक्स यूज करा है मैंने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, आज आपके लिए टाइम निकाल। तो आई होप आप सभी को आज के सेशन में मजा आया होगा। एंड किसी के कोई डाउट्स है क्लोजिंग के अंदर,
तुझे कुछ समझ ना आया तो मुझे बताओ एक बार, मैं ट्राई करता हूँ क्लोजिंग के लिए। अगर जर्नी, आप देखो जर्नी के लिए कभी और एक सेशन रखेंगे। और एट द लास्ट हेल्पिंग नेचर का बनना, लोगों की हेल्प करना आपका मकसद होना चाहिए, बेचना नहीं, हेल्प करना, ठीक है, लोगों की हेल्प करना, लोगों को कुछ नया सिखाना, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, उनको पैसा कमाना सिखाना, ठीक है, उनको उनको विजन दिखाना, ठीक है, उनको ट्रस्ट दिलवाना, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना, ये सारे पॉइंट्स क्लोजिंग के अंदर आता है। आई होप सभी को बहुत मजा आया होगा आज के सेशन में, एंड मैंने अपना बेस्ट दिया बिल्कुल, है जितना। बहुत ही जबरदस्त आयुष भाई, अच्छा बहुत ही हाँ, लास्ट जबरदस्त लास्ट है। बचा हुआ है अभी, कुछ पॉइंट ऐसे बचे हुए हैं जो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए लोग बोल रहे थे, ठीक है। हाँ राइट, वो भी बता दीजिए और चलो बने ठीक रहिए है, लास्ट तक। ठीक है, यस। लास्ट तक बने रहो आप लोग, ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग कहाँ मिलने वाली है। कुछ भी और भी चीजें अगर डिस्कस करना चाहेंगे तो हम लोग लास्ट तक करेंगे, तो कोई लेफ्ट मत करना, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब राइट। सबसे बड़ी बात आती है, मेरे को काफी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि आयुष भाई ये बताओ मेरे को कि यार इलाइट तो हमसे सेल हो जाता है, चलो ठीक है, बट सिल्वर एंड गोल्ड कैसे कर रहे हैं, इसके लिए क्या चीज आप बोलते हो सिल्वर एंड गोल्ड करने के लिए? चलो मुझे भी सीखना है आप सभी के साथ, तो सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है ना, अगर कोई बंदे को मैं डायरेक्ट गोल्ड का बता रहा हूँ, सिल्वर भी नहीं, डायरेक्ट गोल्ड, ठीक है, 3-4 पॉइंट्स है, नोट कर लेना, बेस्ट है, काम कर लो, हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है आपको, सामने वाले को इतना वैल्यू एडिशन कर देना है गोल्ड के लिए कि वो बंदा इलाइट का सिल्वर के बारे में आपसे डिस्कशन नहीं करे। जब से आपका कॉल स्टार्ट हुआ, आपको बस फोकस करना है कि आप क्या, अपना अपना माइंडसेट पहले चेंज करो। अगर आपको ये करना है, गोल्ड सेल करना है, तो आपको माइंडसेट चेंज करो कि आपकी कंपनी में क्या पैकेज है, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पैकेज है, बेचना क्या है, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड बेचना है, आपको इलाइट एंड सिल्वर से मतलब ही नहीं, ठीक है। अब आपको गोल्ड के लिए क्या क्या पॉइंट यूज करना है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर आप आज गोल्ड से स्टार्ट करते हो, सबसे पहले मैं तो अपनी जर्नी बताता हूँ, मैं तो स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी से। आज से 10-11 महीने पहले मैंने देखो स्टार्ट किया था, मुझे भी लगा कि मैं इलाइट से जाऊँ, मुझे भी मतलब ऑब्वियसली यार सस्ता पैकेज है, कोई कौन नहीं चाहेगा कि अपने पैसे बचाना, बट मैंने क्यों नहीं स्टार्ट किया? आप सामने वाले को स्टोरी टेलिंग करो, रिलेट करो उसको बताओ क्या, देखो भाई अगर मान लो अगर मैं इलाइट से स्टार्ट करता, आज मैं 11 लाख को, आप अपनी अर्निंग्स बताना, कुछ भी बताना, रैंडम बताना, 50,000 जो भी आपने करा है, ठीक है, सबका डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आज मैं 11 लाख को, ठीक है, तो क्या रीजन था 11 लाख पे आने का? आपको लगता, पता सोच सकते हो कभी? अगर इलाइट से स्टार्ट करता हूँ, 400 की इनकम आती है एक्टिव इनकम, क्या लगता है 11 लाख तक पहुंचने में मुझे कितने साल लग जाते यार? वो थोड़ा बता दो, 11 लाख तक पहुंचने में अगर मैं सिर्फ इलाइट में रहता कितने साल लग जाते? आराम से भाई 2 से 5 साल, 6 साल, 10 साल भी लग सकते थे। बट मैंने कितने साल में अचीव करा? जस्ट 11 साल भी नहीं, महीने में, 11 महीने। क्यों? गोल्ड भाई बेस्ट पैकेज है, कॉम्बो पैकेज है, इलाइट सिल्वर फ्री मिल जाता है, ठीक है, अभी तक की सबसे हाईएस्ट कमीशन है। एंड दूसरा क्या है, पैसिव इनकम भी स्ट्रॉन्ग है, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप, भाई डायरेक्ट इंटरेक्ट होगा, एक अलग पर्सनल मेंटोरशिप का ग्रुप चलता है जहां पे मैं एक अलग ग्रुप क्रिएट करके रखा हुआ हूँ सिर्फ गोल्ड मेंबर्स के लिए। अब ऐसा क्यों है? ऑब्वियसली भाई, आप जहां ज्यादा वैल्यू पे करोगे आपको उतना ज्यादा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अगर आप कोई शर्ट अच्छी क्वालिटी की लोगे तो सामने वाले को पता लगेगी कि भाई हाँ इसने 3,000 की शर्ट पहनी है। शर्ट तो मार्केट में बहुत आते हैं, आपके अपॉर्चुनिटी तो आपके पास बहुत आती है, कॉलेजेस तो बहुत है, राइट, बट आप कौन से कॉलेज में एडमिशन करवाते हो जहाँ पे आपको पैकेज अच्छा मिले, जहाँ पे आपका फ्यूचर ब्राइट रहे, ठीक है। तो आप खुद बताओ, अगर आप इलाइट से स्टार्ट करोगे अपने पैर पे खुद खिलाड़ी मार रहे हो, क्यों? क्योंकि इलाइट पे ना वो कमीशन है। देखो, अगर आप सामने वाले को ना थोड़ा मतलब ये कर दो, उसको मोरल डाउन करो, पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलाइट से, सामने वाला बंदा इलाइट के लिए बोले, बोलो ठीक है भाई करो इलाइट से, कोई दिक्कत नहीं, मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको नहीं मिलेगी। एंड दूसरा एक जो पॉइंट होता है ना कि भाई इलाइट से स्टार्ट करने पे आप सिल्वर और गोल्ड को सेल नहीं कर सकते। गोल्ड से स्टार्ट करोगे, कॉम्बो पैकेज है, सिल्वर इलाइट तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एलिजिबिलिटी भी मिल जाएगी भाई कि सिल्वर एंड इलाइट को स्टार्ट कर, मतलब बेचने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप खुद उनसे, सामने वाले से क्वेश्चन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ये बताओ, क्या बिजनेस मजाक करने के लिए स्टार्ट कर रहे हो, क्या बिजनेस टाइम पास करने के लिए स्टार्ट कर रहे हो, या फिर पॉकेट मनी के लिए स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कुछ बड़े टर्नओवर के लिए कर रहे हो, या फिर आपके सपने बड़े हैं, क्या करना चाहते हो? भाई आपको पता है आपने ऑलरेडी लाखों रुपए का एजुकेशन मतलब पैसा लगा दिया अपने एजुकेशन के अंदर, बट आपको अभी तक रिटर्न में कुछ नहीं मिला। मिलेगा, आई नो मिलेगा, बट अभी तो नहीं मिला ना। तो फिर अगर मान लो आप बोर्ड से स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे जब मैं आपको कह रहा हूँ कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी जबरदस्त है, तो पैकेज जबरदस्त चूज करो। क्योंकि देखो, आपके पेरेंट्स ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, आपके पेरेंट्स ने कभी ये कंप्रोमाइज नहीं करा कि मेरा मेरा बेटा या मेरी बेटी बेकार कॉलेज में जाए। उन्होंने बेस्ट ट्राई किया, भले उनके पास पैसे नहीं, उन्होंने लोन लेकर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर अच्छे कॉलेज से मेरा बेटा पढ़ेगा तो अच्छा पैकेज लगेगा। तो यहाँ पे भी आपको बताओ, अच्छा अगर अच्छे पैकेज से करोगे, बिजनेस का मतलब ही क्या होता है? जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा रिटर्न। बोलो मेरे साथ, जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा रिटर्न, ठीक है। तो आपको ये लाइन बोलेंगे, सामने वाला बंदा बोलेगा ठीक है भाई, मैं थोड़ा, भले वो टाइम लेगा, देखो जेन्युइन रीजन है, तो ऐसा मत करना कि हम तुरंत तुरंत कर लेने। अगर आपको गोल्ड सेल कर लिए टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत अपने कॉलेज बात करो तुरंत गोल्ड सेल हो जाता है, ऐसा नहीं होता। भाई लग एक दो अच्छे पर्सन होते हैं, एजुकेशन पर्सन होते हैं जो अपने फाइनेंशियल नॉलेज पे इन्वेस्ट करने को हमेशा रेडी रहते हैं, तो वो कर लेंगे। बट कुछ लोगों को टाइम चाहिए, लेकिन अगर गोल्ड सेल क्लोज करनी है तो टाइम देना होगा, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना होगा, अर्जेंसी क्रिएट करना सीखना होगा। चलो इतना था, दैट्स एंड ऑल फॉर टुडे। मजा आएगा आप सभी को। एक बार सर आप बता दो कि कैसे करना है, क्या करना है, मेरे को बता दो, मैंने अपना बेस्ट दे बिल्कुल दिया।
बता आयुष दिया। भाई बहुत ही धमाकेदार था, बहुत ही जबरदस्त सेशन हुआ। मैं क्या बताऊं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सेशन हम पेड भी कर सकते थे। मुझे बहुत सारे लोगों के डीएम भी आए कि क्या ये सेशन फ्री है या पेड है। तो मेरा आगे से यही जवाब था कि देखो, हमारा काम है वैल्यू प्रोवाइड करना, फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करना। हमारे अंदर ये नहीं कि हमारी नॉलेज से कोई और आगे बढ़ जाएगा, ये बल्कि हम ये चाहते हैं कि चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, कोई बात नहीं, वो आगे बढ़े। मेन चीज आगे बढ़े, क्योंकि हम मेन मकसद क्या है, हम सारे किस बिजनेस में है, ऑनलाइन बिजनेस में है। मेरी तो सोच ये है, हम सब ऑनलाइन बिजनेस में है। और नॉलेज जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा ही बढ़ती है। तो आयुष को मैं क्या बताऊं, बहुत ही जबरदस्त सेशन था, बहुत ही धमाकेदार सेशन रहा। और हाँ मैंने जी। खुद पर्सनली आपको दिखा सकता हूँ, मैंने भी नोट्स बनाए, सब कुछ मैंने 2 पेज भर दिए हैं नोट्स बना के मैंने। तो सीखने की कोई हाँ एज जी। या कोई लेवल ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे भी है, आप जहां से भी आपको सीखने को मिलता है ना, आपको अगर अच्छा सीखने को मिलता है तो जरूर सीखो, क्योंकि लर्निंग आप डेली करोगे तो फिर ही होगा। प्लस एक चीज और, जो आज आपको आयुष भाई ने जो आपको चीजें बताई, अगर आप ये सोचोगे कि मैं कल इंप्लीमेंट करूँ, कल से रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा, हर एक चीज को राइट। टाइम लगेगा, आपको परफेक्ट राइट। होने में टाइम लगेगा। उसको धीरे धीरे जैसे जैसे आप परफेक्ट बनते जाओगे, वैसे वैसे आपको इन चीजों के बारे में पता लगता रहेगा। क्वेश्चन